नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है। इसको हम लोग हल करेंगे। उससे पहले जो भी बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कह रहा है दिए गए प्रश्न में श्रृंखला को पूरा करना है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, कौन सी वर्ड आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। दोस्तों, आप सभी भी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन अपने से सही बनाएं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी वर्ड आएगी। उससे पहले हम लोग इस सारे वर्ड में रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से इस सारे वर्ड हमारे रिलेटेड होंगे, उसी प्रकार से वहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो वर्ड आएगा ना, वो भी हमारा रिलेटेड होगा। तो आप बोलिएगा, अगर हम यहाँ पे एफ में और आई में हम रिलेशन देखते हैं तो एफ हमारे 6 पर आता है, आई हमारे 9 पर आता है। तो इस पे एफ से आई पर जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, +3 करना पड़ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे आई से जे पर जाने के एल पर जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, +3 करना पड़ रहा है। एल से दोस्तों ओ पर जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, तो +3 करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आगे भी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमको +3 करना पड़ेगा। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे +3 का हमारा सीरीज बन रहा है दोस्तों। तो ओ में +3 कीजिएगा, यानी 15 में 3 प्लस कीजिएगा तो 18 आएगा। 18 पर क्या आता है, तो आर आता है। ठीक है, अब देखिए आर सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे ऑप्शन में दिया हुआ, ऐसे भी आप यहाँ पे उत्तर मार सकते हैं। अगर आपके पास फुल कॉन्फिडेंस है और आप बार बार ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप डी को मार करके आगे चले जाइएगा और अपनी टाइम यहाँ पे 10 से 15 सेकेंड आप बचा सकते हैं। कब ऐसा होगा, जब आप बार बार ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा तो। और सिलेक्शन 24x7 आपके लिए हर बार हर रोज़ ऐसे क्वेश्चन लेकर के आ रहा है, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो टाइम कैसे बचत किया जाता है तो यहाँ पे वो भी सिखाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे डी है और जी है, तो डी हमारे 4 पर आता है, जी हमारे 7 पर आता है। तो 4 3 7, यानी डी से जी पर जाने के लिए 3 प्लस हो रहा है, जी से जे पर जाने के लिए +3 हो रहा है। उसी तरह जे से एम पर जाने के लिए भी +3 हो रहा है। अब क्या करेंगे, एम में +3 कर देंगे। तो एम में +3 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। 16 पर क्या आता है, तो पी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो एच है, एच में क्या करेंगे, एच में +3 करेंगे तो हमारा के आ जाएगा। के हमारा 11 पर आता है। 11 में क्या करेंगे, हम +3 करेंगे तो हमारा 14 आएगा। 14 पर हमारा एन आ जाएगा दोस्तों। एन में क्या करेंगे, +3 करेंगे तो क्यू आ जाएगा। इसमें भी क्या कर देंगे, आराम से +3 कर देंगे। तो क्यू 17 पर आता है, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। 20 पर हमारा टी आता है। देखिए आर पी टी कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं और आंसर को लगा चुके हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे आगे वाले क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे आगे वाला जो क्वेश्चन है ना, वो किस प्रकार से दिया हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 121 जो है वो 13 से रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 49 जो है ना, वो कौन सा यहाँ पे नंबर आएगा उससे रिलेशन रखेगा। तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। तो आप बोलिएगा 121 को और 13 को किस प्रकार से रिलेटेड देख कीजिएगा। सोचिए इसको कि किस प्रकार से इन दोनों में रिलेशन हम लोग करेंगे। किस तरह से हम यहाँ पे 13 में क्या करें, 13 को हम लोग 121 बना दें, या तो 121 को 13 बना दें। तो 121 अच्छा 13 का डिविजिबल तो 121 होता नहीं है, तो डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट हटा दीजिए। जोड़ने पर भी हमारा आने वाला नहीं है।
तो इसको जब भी इतना बड़ा नंबर हम आपको समझा देते हैं, जब भी यहाँ पे छोटा नंबर दे और बड़ा नंबर दे दोस्तों, तो ज़्यादातर अप्रोच आप कीजिएगा या तो मल्टीप्लाई का, नहीं तो स्क्वायर और क्यूब का। जोड़ने घटाने पर टाइम अपना वेस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि बड़ा नंबर हमारा जोड़ने घटाने पर नहीं आता है। तो यहाँ पे गुना वाला तो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे देख लिए, नहीं आने वाला है। डिवाइड वाला नहीं आने वाला है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर और क्यूब का देखेंगे। तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे 121 जो है वो हमारा किसी न किसी नंबर का हमारा स्क्वायर दिख रहा है, और वो कौन सा नंबर है, तो हमारा बेचारा 11 है। तो 11 का स्क्वायर हमारा 121 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 13 दिया हुआ है। तो क्या दोस्तों 121 को क्या करें, हम स्क्वायर कर दें, यानी अंडर रूट कर देते हैं, तो ये निकल जाता है 11 हो जाता है, और 11 में अगर 2 को जोड़ देते हैं तो हमारा 13 आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 49 देखते हैं, तो 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, और 7 में 2 जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, तो 9 आ जाता है। जिस प्रकार यहाँ पे 2 जोड़े हैं उसी प्रकार से यहाँ पे 2 जोड़ते हैं तो हमारा 9 आ जाता है। क्या हमारे ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा लॉजिक गलत हो जाएगा। क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि आप लोग दूसरा अप्रोच लगाए हैं यहाँ पे। और इस प्रकार से रीजनिंग जो है ना, उसमें अप्रोच आप बार बार लगाते रहिएगा, यहाँ पे कंडीशन देखते रहिएगा, तभी आपका 100% रीजनिंग सॉल्व होगा। क्योंकि रीजनिंग में जब तक प्रैक्टिस आप नहीं कीजिएगा तब तक आपका कोई चारा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 121 दिया हुआ है, 121 को 11 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 11 से 13 कैसे बना दें, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 49 का स्क्वायर अंडर रूट क्या होता है, तो 7 होता है, यानी 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। तो यहाँ पे +2 वाला तो कंसेप्ट नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 11 हमारा प्राइम नंबर है, और 11 प्राइम नंबर होने के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है दोस्तों, तो हमारा 13 है। यानी 11 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, और उसका अगला प्राइम नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 7 का स्क्वायर यहाँ पे तो दिया हुआ है, और क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या हमारा वर्ड है, नंबर आएगा। तो आप बोलिए कि 7 हमारा प्राइम नंबर है, और 7 के बाद अगला प्राइम नंबर जो होगा वो क्या होगा, तो हमारा 11 होगा। 9 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, 9 दिया भी नहीं है, ऑड नंबर हमारा होता है। तो 11 क्या हो गया, आगे वाला हमारा प्राइम नंबर हो गया, जो ऑप्शन हमारे सी में दिया हुआ है। कैसा है क्वेश्चन, समझ में तो आया? समझ में आया तो बाबू एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ है, और कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख बताएं, यानी वेन आरेख सही बताना है, इसके बारे में पता करना है। तो यहाँ पे देखिए, गांव के लोग हैं, शिक्षित लोग हैं और बुद्धिमान लोग हैं। तो मान लीजिए कि आप चले जाइए अपने गांव में, ठीक है, और जो गांव में नहीं रहते हैं उस शहर में अपने अगल बगल के लोग को देख लीजिए। देखिए गांव के लोग, यानी गांव के जो लोग होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं वो क्या सारे के सारे शिक्षित होते हैं? ऐसी बात तो नहीं है। कुछ हमारे शिक्षित होते हैं, कुछ क्या होते हैं, अशिक्षित होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सम सम का यहाँ पे डायग्राम बनेगा। अच्छा दोस्तों, कुछ लोग ऐसे जो शिक्षित होते हैं, क्या वो गांव के लोग सारे के सारे बुद्धिमान होते हैं? ऐसे भी हम लोग नहीं कह सकते हैं। कुछ क्या होते हैं, पढ़ लिख कर के भी क्या होते हैं, तो बुद्धिमान नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो कुछ का हमारा डायग्राम इसमें भी बनेगा। और सारे के सारे बुद्धिमान लोग क्या गाँव में रहते हैं? ऐसी बात तो नहीं है। कुछ बुद्धिमान क्या रहते हैं, तो शहर में भी लगते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, तो गाँव वाले में भी क्या होगा, सम का होगा। यहाँ पे शिक्षित में, एजुकेटेड में भी होगा, सम का होगा। और यहाँ पे बुद्धिमान के में भी क्या होगा, तो सम का होगा। ठीक है, यानी सम 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 का हमारा डायग्राम बनेगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं शिक्षित को क्या कर दिया है, बीच में कर दिया है। और कुछ गांव के लोग शिक्षित हैं और कुछ क्या है, तो हमारे बुद्धिमान हैं। क्या गांव के लोग ही सिर्फ बुद्धिमान होते हैं क्या? क्या शिक्षित लोग ही सिर्फ बुद्धिमान होते हैं क्या? ऐसी बात तो नहीं है। बहुत सारे अशिक्षित लोग जो हैं वो बुद्धिमान हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये तो हमारा होगा ही नहीं, और ये तो हमारा होगा नहीं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका उत्तर एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा।
तो बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है और देखिए ये किस प्रकार से हमारा रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए हम क्या बोले थे आप सभी से कि यहाँ पे छोटा छोटा नंबर दिया रहा है और डायरेक्ट बड़ा नंबर दे देता है ना, तो उधर की तरफ हम लोग क्या करते हैं, तो रुख करते हैं, यानी अप्रोच जो लगाना रहता है ना उधर की तरफ लगाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए 12 में और 7 में हम क्या ऐसा कर दें कि हमारा 95 आ जाए। तो 12 का टेबल में 12 और 7 को जब हम मान लेते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गुना करते हैं तो हमारा 95 आता नहीं आता है, तो गुना वाला तो हमारा पैटर्न हटा ही दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 12 और 7 में क्या ऐसा करेंगे कि हमारा 95 लाना है, 95 तो लाना ही लाना है। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पे 12 और 7 को हम जोड़ देते हैं तो 12 7 कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। और 19 में अगर गुना 5 करते हैं तो हमारा 95 हो जाता है। ठीक है, यानी 19 गुना ये जो अपने से क्या कर दिए हैं, तो 5 ला करके मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 14 दिया है, 14 में प्लस क्या करेंगे, 8 करेंगे। तो 14 8 कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। और 22 में अगर हम गुना दोस्तों 5 करते हैं तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10 11 12, यानी 120 आ रहा है। और यहाँ पे 132 दिया है। ये तो हमारा लॉजिक दोस्तों फेल हो गया। तो इसको ना चाहते हुए भी उदासी मन से इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए अगर ये नहीं लगता है तो एक रास्ता बंद हो जाता है, तो दूसरा रास्ता हम लोग खोलते हैं। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ते हैं, 12 और 7 को जोड़ते हैं तो 19 आता है। अगर दोस्तों इन दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, तो 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। यानी इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे और दूसरी बात क्या करेंगे दोस्तों, इसको घटा देंगे। ठीक है, और इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, तो 95 आ गया। उसी प्रकार दोस्तों सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं और इन दोनों में ही घटा देते हैं और दोनों को क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 14 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 22 आएगा। ठीक है, और 14 और 8 में माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 में 22 को 6 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे 6 दूना 12 और क्या होगा, 6 दूना 12 और 1 13, यानी हमारा 132 आ गया, जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 16 और 9 में भी रिलेशन हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे देखिए 16 में और 9 को पहले जोड़ देंगे, उसके बाद से घटा देंगे और दोनों में से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 में 9 को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 25 आ जाएगा। ठीक है, और 16 में उसके बाद से क्या करना है, तो 16 और 9 को माइनस कर देना है। तो 16 में 9 को जब माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 25 में गुना 7 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 175 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यही क्या हो गया, हमारा उत्तर सही हो गया। ठीक है ना, चले ना आगे। तो समझ में तो आ रहा है, समझ में आ रहा है तो दोस्तों एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। अब यहाँ पे चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन जो है वो श्रृंखला से क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी फिर से हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन आ गया। और दोस्तों श्रृंखला का क्वेश्चन बहुत सारा आता है, कम से कम एक एग्ज़ाम में आपके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें 1-2 हमारा क्वेश्चन श्रृंखला से आ ही जाता है। और ऐसे ऐसे श्रृंखला से क्वेश्चन आता है कि आप धुआं उड़ा दीजिएगा। बस यहाँ से तैयारी कीजिए और सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 28 दिया हुआ है और 32 दिया है, यहाँ पे 41 है, 57 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, इसके बारे में हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले 28 और 32 में हम लोग रिलेशन देखते हैं। क्या दोस्तों 28 में हम 28 से 32 लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे 4 हमको प्लस करना पड़ रहा है ना। 32 से 41 लाने पर क्या करना पड़ रहा है दोस्तों, यहाँ पे प्लस 9 करना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद से 41 से यहाँ पे 57 लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, तो आप बोलिए कि यहाँ पे हमको प्लस 16 करना पड़ रहा है। क्या दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ पे किसी न किसी का स्क्वायर यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे किसी न किसी का स्क्वायर हमारा बढ़ रहा है, यहाँ पे किसी न किसी का स्क्वायर हमारा जुट रहा है।
तो आगे भी जो नंबर होगा ना वो किसी न किसी का स्क्वायर ही जुटेगा। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ जुट रहा है, 3 का स्क्वायर यहाँ जुट रहा है, 4 का स्क्वायर यहाँ जुट रहा है। अब ये 57 जो है ना, इसमें क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर तो हमारा मामला साफ है। अब क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर जुटेगा। तो क्या जुटेगा दोस्तों, तो 5 का हमारा स्क्वायर जुटेगा। तो 57 में 5 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। तो 57 में हम क्या करेंगे, 25 को जब जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2, हाथ में 1 और 3 2 4 यानी 81। कितना आया दोस्तों, 82 हमारा आ गया, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यही क्या हो गया, हमारा उत्तर सही हो गया दोस्तों। ठीक है, चले ना आगे, तो चलते हैं यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बच्चे ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके आते हैं, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे स्किप करके नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है 5 पेन और 12 पेंसिल का मूल्य कितना है, तो 45 रुपया है। यानी दोस्तों यहाँ पे 5 पेन और क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्लस 12 पेंसिल है। ठीक है, तो पेंसिल यहाँ पे कर देते हैं, उसका दाम क्या हो जा रहा है, तो 45 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि 20 पेन और 48 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, तो 20 पेन, ठीक है, और क्या दोस्तों, यहाँ पे 48 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए पहले 5 पेन यहाँ पे ले रहा है, जो आदमी है वो 5 पेन पहले ले रहा है। अब क्या ले रहा है, यहाँ पे 20 पेन ले रहा है। कितना गुना कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे 4 गुना हमारा ले रहा है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 12 पेंसिल पहले ले रहा था, अब क्या कर रहा है, तो हमारा 4 गुना पेंसिल यहाँ पे ज़्यादा ले रहा है, यानी 48 पेंसिल ले रहा है। बस कुछ नहीं करना है, इसको भी क्या करना है, कर देना है, तो गुना 4 कर देना है। तो 45 का 4 गुना क्या हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो आया। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एक आध पूछे जरूर जाते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और कह रहा है यहाँ पे कि किसी निश्चित कूट भाषा में गम को इतना बड़ा नंबर बोला जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों वैक्स को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए GU और M दिया हुआ है, इसको क्या लिखा जा रहा है, तो 49 लिखा जा रहा है, 44 लिखा जा रहा है, 11 लिखा जा रहा है और 69 लिखा जा रहा है। ठीक है, कैसे ये लिखा जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पे दिमाग अगर लगाए रहते हैं ना, तो आपका ये सॉल्व हो गया रहता और बहुत सारे बच्चे हमारे ज़रूर सॉल्व किए होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे देखिए जी हमारे कितना नंबर पे आता है, तो आप बोलिए कि 7 नंबर पे आता है। और 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 दिख रहा है कि नहीं, तो आप बोलिए कि हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पे 7 का हमारा क्या हो गया, तो 49 हो गया। यानी जिस पोजीशन पर हमारा अल्फ़ाबेट आ रहा है उसी का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया जा रहा है। 21 पर क्या आता है, तो U आता है और U का स्क्वायर क्या हो, 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो 441 होता है, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। M दोस्तों कितना नंबर पर आता है, तो 13 पर आता है और 13 का स्क्वायर यहाँ पे हमारा 169 दिया हुआ है। ठीक है, बस इसी का क्या कर देना है, पोजीशन का, यहाँ पे जिस अल्फ़ाबेट का पोजीशन यहाँ पे दिया, जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है उसी का पोजीशन यहाँ पे लिखकर उसका स्क्वायर कर देना है, बस यही करना है। अब यहाँ पे देखिए W के पोजीशन कितना होता है, तो आप बोलिए कि 23 होता है। ठीक है, और 23 का स्क्वायर क्या होता है, तो 529 होता है। कितना होता है दोस्तों, तो 529 होता है। ठीक है, एक का हमारा क्या पोजीशन होता है, 1 होता है, और एक का पोजीशन क्या होता है, हमारा स्क्वायर क्या होता है, तो 1 ही होता है। x का पोजीशन कितना होता है दोस्तों, तो 24 होता है, और 24 का हमारा स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलिएगा 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576 होता है। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है दोस्तों, तो आप बोलिए कि ऑप्शन ए में ही हमारे दिख रहा है, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा उत्तर सही हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा।
चलते हैं आगे। यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, कह रहा है कि हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है और देखिए कैसे ही बनाया गया है। पी क्यू का भाई है, यानी पी जो है वो क्या है, तो क्यू का भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं और यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा हमारा यहाँ पे बताया नहीं गया है। अब देखिए कह रहा है एस जो है वो पी का पिता है, यानी एस जो है वो क्या है, तो पी का पिता है। ठीक है, आर एस का भाई है, यानी आर जो है वो क्या है, तो एस का भाई है। ठीक है, तो आर जो हो जाएगा वो क्या हो गया, तो एस का भाई हो गया। टी आर की माता है, यानी टी जो है ना वो क्या हो जाएगी, तो आर की माता हो जाएगी। तो टी जब आर की माता होगी तो क्या हो जाएगा, टी एस की भी माता हो जाएगी और क्या हो जाएगी, टी पी का दादी हो जाएगी और टी क्यू की भी दादी हो जाएगी। तो कह रहा है यहाँ पे पी टी से क्या किस प्रकार से संबंधित है, तो पी जो है वो टी से किस प्रकार से संबंधित है, तो टी का पी क्या लगेगा, तो पोता लगेगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, उत्तर हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, उत्तर सही हो जाएगा। समझ में आया। चलते हैं आगे यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जिस प्रकार कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो हृदय से संबंधित है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो क्या चीज़ से संबंधित होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ऑप्शन बी जो है ब्रेन से हमारा क्या हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो 9वां हम लोग का बी ऑप्शन सही हो गया। और बढ़ते हैं यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो मिरर इमेज यहाँ पे फॉर्म करना था। ध्यान से देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आएगा ना तो क्या कीजिएगा, आपका मिरर यहाँ पे लगाया रहेगा तो जो पास में रहता है वही क्या होता है, जस्ट पास में दिखता है। ठीक है, और कैसा दिखाई देता है, तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई देता है, यानी इसका क्या हो जाता है, हमारा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो के है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले के है, मिरर के सबसे पास में क्या है, तो के है, तो के हमारा दिखाई देगा और कैसा दिखाई देगा, तो उल्टा दिखाई देगा, यानी के ऐसे दिखाई देगा। ई ऐसे है तो कैसे दिखाई देगा, तो ई ऐसे दिखाई देगा। टी में हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, वाई में भी कोई परिवर्तन हमारा नहीं होगा, जैसे है वैसे लिखा जाएगा। जी हमारा कैसे, ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, और जी कैसे लिखा जाएगा हमारा, तो जी ऐसे है तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद से एच में हमारा कोई परिवर्तन है हमारा नहीं होगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यही क्या हो गया, उत्तर सही हो गया। बी का है नहीं होगा क्योंकि टी को उल्टा कर दिया है, इसको हटा दीजिए। टी यहाँ उल्टा हो गया है, यहाँ पे वाई को उल्टा कर दिया, उल्टा नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों में एक शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन अपने से सही बनाएं कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए। थैंक यू।